अगर कल आप काम पर जाना बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम भी आना बंद हो जाएगी? अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर सच सुनो कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो बल्कि अपना समय बेच रहे हो। आप समय देते हो सामने वाले को, सामने वाला उसके बदले में पैसा देता है। और इसी जाल में दुनिया के करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। बस सुबह उठना, काम पर जाना, थक जाना, पैसे कमाना, खर्च करना और अगले दिन फिर यही, पूरे महीने यही चीज़ रिपीट करते रहना। यही कारण है कि दुनिया के लाखों लोग अमीर नहीं बन पाते, लाखों लोग अपनी संपत्ति नहीं बना पाते। वो सिर्फ इसी जाल में उलझे रहते हैं और इसको बोलते हैं चूहा दौड़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ मेहनत करके या फिर सिर्फ नौकरी करके वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। दुनिया के जो सफल लोग होते हैं ना, वो कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको पैसे अर्न करके देता रहता है और आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसा आपके लिए काम करता रहता है। अमीर लोग सिर्फ एसेट बनाते हैं। दुनिया के तमाम सफल लोग जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ऐसे सफल लोग सिर्फ एसेट बनाते हैं और एसेट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। और कैसे आप भी एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो आपके लिए अर्निंग करके दे, पैसा कमा करके दे। यह सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सकता है। सोचो, सुबह के 5 बजे हैं, अलार्म बजता है, आपकी उठने की इच्छा नहीं हो रही है, आप थके हुए हो, लेकिन फिर भी आप उठते हैं, आप रेडी होते हैं, आप काम पर जाते हैं। क्योंकि अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आपकी इनकम रुक जाएगी, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो नहीं रुकेंगी। जो आपके बिल्स हैं वो तो आपको भरने ही होंगे, जो आपकी EMI हैं वो तो आपको भरने ही होंगे। यही ज़िंदगी है जो दुनिया के ज़्यादातर लोग आजकल जी रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि लोग समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। ये है एक रैट रेस और हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना होगा। इस चूहा दौड़ में जब तक हम फंसे रहते हैं तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कैश फ्लो बनाना। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि अगर आप सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजते हो, अपना कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं बनाते हो, तो आप ज़िंदगी भर मरते दम तक काम करते रहोगे। क्योंकि जैसे आप काम करना बंद करोगे और आपके मरने की नौबत आ जाएगी। तो हमें एक ऐसा तरीका खोजना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जो तब काम करता रहे जब हम सो रहे हों। मतलब कि जब हम एक्टिवली काम ना कर रहे हों तब भी हमारा सिस्टम काम करता रहे। यहाँ पर इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि काम मत करो, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ अपने समय पर और अपने शरीर पर डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि समय तो लिमिटेड है। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो अगर हम समय बेचकर समय के बदले में पैसा कमा रहे हैं तो वो तो लिमिटेड रहेगा ना। अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय तो नहीं बेच सकते ना एक दिन में। इसलिए ज़रूरत होती है सिस्टम बनाने की। यहाँ पर अब एक बहुत ज़रूरी बात समझो। इनकम 2 तरीके की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए हम काम करते रहते हैं, मतलब जिसे कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। जैसे चाहे वो आपकी नौकरी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई एक दुकान हो जिसमें आप खुद बैठते हो, छोटा बिजनेस और भी छोटे मोटे काम जो जिसमें कि हमारा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। मतलब जब तक हम एक्टिवली काम करते रहते हैं तब तक इनकम आती रहती है, और जैसे हमने एक्टिवली काम करना बंद कर देते हैं हमारी इनकम आना बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम तभी तक काम करेगी जब तक हम काम कर रहे होंगे। अब दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम, या फिर जिसको बोलते हैं कैश फ्लो। ये वो इनकम होती है जो तब भी काम करती है जब हम एक्टिवली काम ना कर रहे हो। मतलब इसमें हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हैं सिंपल, जैसे हमने कोई एक चीज़, कोई इन्वेस्टमेंट किया और उससे हमें इनकम होने लगी। मतलब एक बार हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, एक बार हमने थोड़ा सा एफर्ट दिया और उससे हमने इनकम बनाना शुरू कर दी। जैसे कि रियल इस्टेट हो गया,
हमने कोई एक घर खरीदा, एक प्लॉट खरीदा, कोई एक दुकान खरीदी और उसे किराए पर दे दिया। अब उससे हर महीने हमें रेंट मिलता रहेगा। दूसरे ऑनलाइन बिजनेसेज हैं, डिजिटल कोर्स बना लिया, एक बार बना के अपडेट कर दिया, नेट पर अपलोड कर दिया, अब जब भी लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसका सब्सक्रिप्शन फीस आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से होती हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम वो चीज़ है जो हर समय काम करती रहती है, जैसे कि रेंट हुआ, डिविडेंड हुआ, डिजिटल कोर्सेज हुए, यूट्यूब हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ, ऐसी सारी चीज़ें तो तब भी काम करती रहती हैं जब आप एक्टिवली काम ना कर रहे हैं। ये एक सिस्टम है, इसको कैश फ्लो भी बोलते हैं। यही फ़र्क गरीब और अमीर के माइंडसेट में होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार कहा था, अपनी एक फेमस बुक है उनकी, रिच डैड पुअर डैड, उसमें लिखा हुआ है कि जो मिडिल क्लास और पुअर पीपल होते हैं वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और जबकि जो रिच पीपल होते हैं ना, पैसा उनके लिए काम करता है, क्योंकि उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, उन लोगों ने कैश फ्लो जनरेट किया हुआ होता है जो कि उनको हमेशा पैसिव इनकम जनरेट करके देता रहता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और जबकि नॉर्मल मिडिल क्लास और पुअर लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं। तो हमें लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच का फ़र्क करने की ज़रूरत है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको हमेशा पैसा अर्न करके देती है, आपके जेब में पैसा डालती है, मतलब एक बार आपने उस पर खर्च कर दिया उसके बाद हमेशा उससे इनकम आती रहेगी। जबकि लाइबिलिटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने एक बार तो खर्च कर ही दिया, अब हमेशा उसमें पैसा लगता ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई लग्जरी आइटम खरीद लिया, आपने कोई महंगी कार खरीद ली। अब आपने कार खरीद ली है तो डाउन पेमेंट दे दिया, लेकिन अगर लोन लिया है तो हर महीने उसकी EMI जाएगी, हर महीने उसमें पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस लगेगा, इंश्योरेंस जाएगा। तो मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत समय के साथ कम होती जा रही है लेकिन वो उसमें पैसे लगते ही जा रहे हैं, उससे इनकम हो नहीं रही है। तो इसके अपोजिट एसेट ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने एक बार खरीद लिया, उससे आपको इनकम मिलती जा रही है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है, प्लॉट, मकान, दुकान, कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक बार खरीद ली और रेंट पर दे दिया। तो ये फ़र्क होता है एसेट और लाइबिलिटीज़ में, और एसेट्स और लाइबिलिटीज ही मेन कॉन्सेप्ट है जो कि ये डिसाइड करती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब ज़रा दो लोगों को इमेजिन करो। पहला इंसान है जिसकी मंथली इनकम है लगभग 70-80 हज़ार रुपये, लेकिन वो करता क्या है, जैसी उसकी इनकम आती है वो लग्जरी आइटम्स में खर्च करता है, महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे होटलों में पार्टीज, ये सारी चीज़ें करता है और एकदम लग्जरी लाइफ एंजॉय करता रहता है। दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है जिसकी इनकम कम है, जिसकी इनकम है लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये, लेकिन वो क्या करता है, जैसी उसकी इनकम आती है तो उसका एक हिस्सा, एक पार्ट, उसका 10 to 20% सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में लगा देता है और बाकी से अपने एक्सपेंसेज मैनेज करता है, और वो हर महीने SIP करता जाता है और पैसों को इन्वेस्टमेंट करते जाता है। अब 5 साल के बाद क्या होता है कि जो पहला बंदा है उसकी अच्छी खासी इनकम है, लेकिन अभी भी वो सैलरी पर ही डिपेंड रहता है, अभी भी उसे वेट करना रहता है कि मंथ के एंड में सैलरी आएगी तो फिर वो खर्चे करेगा। जबकि जो दूसरा बंदा है जो बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जो पैसे बचा रहा था, जिसने सेविंग की आदत डाली हुई थी, एसेट्स बनाने में लगा हुआ था, वो सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब वो सैलरी से फ्री है, उसके पास अब दूसरे एसेट से ऐसा इनकम आ रही है कि उसे सैलरी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा इंसान जो है उसने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लिए हैं। अब अगर एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाता है तो उसकी इनकम आना बंद नहीं होगी, लेकिन जो पहला पर्सन है जो लग्जरी लाइफ जी रहा था, जो अपने सारे पैसे खर्च करता जा रहा था, उसकी अगर इनकम आना बंद हो जाती है तो क्या होगा? उसके पास तो एक ही इनकम सोर्स है और उसके पास ऐसी कोई सेविंग भी नहीं है। सपोज इनकम आना बंद ना हो, 3 महीने के लिए उसकी सैलरी होल्ड भी हो जाए तो क्या होगा? उसकी लाइफ एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगी, उसकी लाइफ एकदम से हिल जाएगी। तो ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं, वो लोग इनकम के पीछे भागते रहते हैं कि इनकम बढ़ जाए, इनकम में ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि एक बैकअप का इनकम सोर्स बनाया जाए, वो सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के भरोसे बैठे रहते हैं। और इससे होता क्या है कि जिस दिन वो इनकम सोर्स बंद हो गया, जिस दिन वो इनकम सोर्स में रुकावट आ गई, उस दिन उनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। कई लोग होते हैं जो 20 साल नौकरी करने के बाद भी एक सेकंड इनकम सोर्स नहीं बना पाते हैं,
क्योंकि वो सिर्फ एक ही सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और वो रेट रेस के चक्कर में पड़े रहते हैं। बस वही महीने भर काम करो, सैलरी का वेट करो, सैलरी आए तो पैसे खर्च करो, फिर महीने भर काम करो। सारे पैसे ईएमआई में जा रहे हैं, लग्जरी आइटम को में खर्च करने में जा रहे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेकंड इनकम सोर्स नहीं है, कोई पैसिव इनकम नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो इनकम नहीं बढ़ाते, वो बढ़ाते हैं कैश फ्लो, जिससे उनकी इनकम हर महीने कंटिन्यूसली लगातार आती रहे। चाहे मार्केट ऊपर हो, चाहे मार्केट नीचे हो, चाहे वो काम पर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन उनकी इनकम कंटिन्यू चलती रहती है। और यही होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल गेट्स ने कहा था कि इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आप इंटरनेट पर नहीं हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो इंटरनेट पर नहीं है, तो आपका बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा। दोस्तों, पहले का टाइम अलग था, जब हमें कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए एक दुकान की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारा पैसा चाहिए होता था इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक फ़ोन, एक इंटरनेट और एक स्किल, और बस आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ोन सबके पास है आजकल, नेटवर्क कनेक्शन हर किसी के पास है, डाटा आजकल महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता हो गया है। बस आपको कोई एक स्किल सीखनी है, बस इतना ही सफिशिएंट है एक शुरुआत करने के लिए। आज कोई भी इंसान एक यूट्यूब चैनल बना सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेच सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो लोग मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट के चक्कर में भागते हैं। वो गेट क्विक रिच स्कीम के पीछे भागते हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं, और इसमें उनका नुकसान हो जाता है। क्योंकि संपत्ति बनाना, वेल्थ क्रिएट करना टाइम मांगता है, कंपाउंडिंग में टाइम लगता है। कंपाउंडिंग रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता है, जिसके लिए समय लगता है, धीरे धीरे। जैसे कि आप कोई एक पेड़ लगाते हैं तो वो दूसरे दिन से ही फल देना शुरू नहीं कर देता ना। पहले एक पौधा बनेगा छोटा सा, फिर उसमें से पत्ते निकलेंगे, थोड़ी थोड़ी टहनियाँ निकलेंगी, फिर वो बड़ा होगा। इसके साथ ही हमें उस पर काफ़ी मेहनत भी करनी होगी, उसको पानी देना होगा, खाद देना होगा, धूप से बचाना होगा, मौसम की मार से, पानी से बचाना होगा, जानवरों की कीड़ों से बचाना होगा। फिर धीरे धीरे जाके वो पेड़ बड़ा होता है, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है, फिर आप उसकी देखभाल करें या ना करें, फिर आप उसको पानी दें या ना दें, वो आपको फल लगातार देता रहता है। और हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यही सही है, यही चीज़ एकदम लागू होती है हमारे इन्वेस्टमेंट पर। रातों रात इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देना शुरू नहीं करता है, उसको भी देखभाल करनी पड़ती है, धीरे धीरे ग्रो करना पड़ता है। और जब एक बार कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, सिप को इंक्रीज करें या ना करें, कंपाउंडिंग से ही आपको लगातार बेनिफिट मिलता रहता है और आपका कैश फ्लो जनरेट हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे से सिस्टम, छोटी छोटी सी आदतें, छोटे छोटे से एफर्ट समय के साथ में बड़े बन जाते हैं, और जब वो बड़े बन जाते हैं ना, तो फिर वो खुद को ही सपोर्ट देने लगते हैं। अब सवाल आता है कि कैश फ्लो बनाना शुरू कैसे करें, कैश फ्लो कैसे बनाएं, एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो आपको लगातार इनकम देता रहे। तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी छोटी छोटी सी आदतों से। सबसे पहले हमें बचत की आदत डालनी होगी। आपकी जो भी इनकम आती है उसमें से 5%, 10% अमाउंट को सेविंग करके अलग रखना स्टार्ट करें। उस पैसे को सेव करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, उसका एक अमाउंट, एक हिस्सा हमेशा सेविंग में जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि अरे मेरी तो इनकम इतनी कम है, इतने में मैं क्या करूं। तो फिर आप अपनी इनकम बढ़ाइए, लेकिन अभी जो भी इनकम है, जो भी जितनी भी इनकम है, उसमें से एक हिस्सा निकाल के अलग रखिए सेविंग के लिए, और बाकी जो पैसा बचता है उससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस चलाइए, मंथली खर्चे उससे चलाइए। आप ये छोटा सा अमाउंट जो बचाएंगे 5%, 10%, इससे आपका कैपिटल बनेगा, और बिना कैपिटल के कैश फ्लो बनाना मुश्किल है। कैपिटल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आप हाई डिमांड, हाई अर्निंग वाली स्किल सीखें, ऐसी स्किल्स जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ऐसी स्किल्स जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। इससे क्या होगा कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, पर आवर जॉब भी कर रहे हैं, और तो जो आपकी इनकम है हर घंटे के हिसाब से जो पैसा मिल रहा है ना, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप छोटी-छोटी सी स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग। ये बहुत कमाल की स्किल्स है, बहुत हाई डिमांड है और इसमें बहुत ज़्यादा इनकम भी है, हाई अर्निंग स्किल है ये। सेल्स, कॉपी राइटिंग, ये भी अच्छी खासी स्किल्स हैं जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये चीज़ें हैं जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ती है और लोग नहीं मिलते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है, उसका पर आवर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और ऐसी स्किल्स को सीखें। अब जो आपने सेविंग करी हुई है और जो आपने स्किल्स बनाई है, स्किल्स की वजह से जो इनकम हो रही है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा धीरे-धीरे। अगला स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए। 5वां स्टेप, पैसिव इनकम जनरेट करो। पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ। उससे क्या होगा कि अगर आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो तो भी आपकी इनकम आती रहेगी। और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मल्टीपल इनकम सोर्स और पैसिव इनकम सोर्स एकदम बेसिक पिलर्स हैं। मतलब इनके बगैर तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो ही नहीं सकती है। आखिर आप कब तक एक्टिवली काम करेंगे? तो ऐसे तो आज़ादी नहीं मिलेगी ना, फाइनेंशियल आज़ादी। उसके लिए हमें मल्टीपल इनकम सोर्स और पैसिव इनकम जनरेट करना ही होगी। शुरू में रिजल्ट कम मिलेंगे, छोटे-छोटे मिलेंगे। हो सकता है पहले महीने में आपके पैसिव इनकम से इनकम सोर्स से जो इनकम है वो ₹100 ही आए। हो सकता है आपको उसमें और स्किल इम्प्रूवमेंट करने में इससे ज़्यादा पैसा लग जाए। लेकिन समय के साथ-साथ वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। आज ₹100 आ रहे हैं, अगले महीने 500, फिर 1000, फिर 5000, फिर 10,000। धीरे-धीरे आपकी इनकम्स बढ़ती जाएगी और ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। ये एक छोटे-छोटे से बीज हैं जो आगे चल के एक बड़ा पेड़ बनते हैं। दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो रातों-रात अमीर नहीं बने हैं। उन लोगों ने ओनरशिप ली है, उन लोगों ने स्किल इम्प्रूवमेंट करी हैं, उन लोगों ने नए-नए एक्सपेरिमेंट करे हैं, वो बार-बार फेल हुए हैं, तब जाकर के सक्सेस हुए हैं। तब जाकर वो सक्सेसफुल इंसान बने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अलग होता है। ये चीज़ें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। स्कूल और कॉलेज आपको पैसे कमाना तो सिखा देगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, पैसे के नियम क्या हैं, वो कैसे काम करता है, ये चीज़ें आपको खुद ओनरशिप लेकर के सीखनी पड़ेंगी। खुद आपको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, आपको फेल होना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे। याद रखो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप गरीब होना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप है चूहा दौड़ में फँसे रहना, चूहा दौड़ से निकलने की कोशिश ना करना। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, इससे बाहर निकलना है। और इसके लिए इस वीडियो में बताए गए जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करें। इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के रास्ते पर जा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ देख करके आगे नहीं निकलना है, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। रास्ता मैं बता सकता हूँ, रास्ता मोटिवेशन कोई भी दे सकता है, लेकिन चलना, उन पर काम करना आपका ही काम है, ये सब आपकी ही ड्यूटी है। तो अगर वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करें और इसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। और अगर आप इसी तरह के फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।